हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हर्सिल में जब हम डॉग ढूंढने गए थे तो किस तरीके के डॉग वहाँ पे हमें मिले। और अब काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ कि सभी शेफर्ड के पास अच्छे डॉग नहीं मिलते हैं। अब पहले की तरह ना वो लोग रहे जो उस ब्लड लाइन को बचाते थे। आज के टाइम पे कोई भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है और हमारी जो ब्रीड है ये धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है। तो फिर जब हम हर्सिल गए तो आजकल सैफर्ड लोग अपनी जो उनकी भेड़ होती है, सीप्स होते हैं, उनको उनकी वूल की कटिंग के लिए यानी कि ऊन की मटाई के लिए उन्हें नीचे लेकर आते हैं। और यहाँ पर उनके पास ट्रिमर वगैरह और कुछ मैनुअली भी कटिंग करते हैं। और जो बकरियाँ होती है वो ऊपर अभी भी बुग्यालों में ही होती है, ये कुछ दिन पहले की बात है। और जब हम यहाँ गए तो उनके पास कुछ डॉग नीचे आ रखे थे और कुछ को देखने के लिए हमें ऊपर ही जाना पड़ा। हम गए थे क्यारकोटी बुग्याल की तरफ, जो कि हर्सिल से 15 से 17 किलोमीटर का पैदल ट्रैकिंग है। और उसके बाद अगर हम 2 दिन और चले, 3 दिन और चले तो वहाँ से चितकुल की तरफ पहुँचा जा सकता है, जिसको वहाँ से कहते हैं गंगोत्री पास। और इसी रास्ते से चितकुल की जो डोली होती है, देवी की डोली होती है, वो गंगोत्री में स्नान के लिए, जिस दिन गंगोत्री के कपाट खुलते हैं उस दिन स्नान के लिए वो डोली यहाँ पहुँचाई जाती है। और जब हम हर्सिल से निकले क्यारकोटी के लिए, सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं वो है लाल देवता का पहाड़, जो कि यहाँ पर हर्सिल में भोटिया लोग रहते हैं, इनके देवता हैं, उनको पूजते हैं वहाँ पर। यहाँ से लेकर वहाँ तक एक चढ़ाई वाला रास्ता है और उसके बाद थोड़ा सा प्लेन लग जाता है, उसमें उतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। लेकिन हर्सिल से लाल देवता तक की काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। जो पहली पहली बार आते हैं या ट्रैकिंग करने वाले, जो जिनको हैबिट नहीं होती है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है उनके लिए ये वाला रास्ता। फाइनली जब हम लाल देवता मंदिर की तरफ पहुँचे, फिर वहाँ से आगे के लिए चले तो डेरा काफ़ी दूर था और हमें ये भी पता नहीं है कि डेरा एक्चुअल में कौन सी लोकेशन में है, क्योंकि वहाँ बुग्याल काफ़ी बड़ा है, कई वैलियाँ हैं, कई तरीके, हर वैली से जो रिवर, छोटी छोटी रिवर है वो निकल रही है, जिसको भंकारा नाला कहा जाता है यहाँ लोकल लैंग्वेज में, यहाँ के लोग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ सैफर्ड लोग मिले, जिनके पास हमने उनकी बकरियां भी देखी और उनके डॉग्स भी देखे। हमें यहाँ पर अभी तक कुछ अच्छे डॉग्स नहीं मिले थे जिनको हम खरीदने की बात कर सकें। यहाँ से आगे जाने के बाद हमें एक डेरा मिलता है, जिसमें कि चंबा, हिमाचल के चंबा साइड के गद्दी लोगों का जो डेरा था, वो यहाँ बकरियाँ चुंगाते हैं अपनी पार्टनरशिप में, यहाँ लोकल हर्सिल वालों के साथ में। इनके पास भी हमने फीमेल देखी, 2 ही फीमेल थी, लेकिन जो हमें चाहिए था वो चीज़ नहीं मिल पाई। यहाँ से हमें आगे का पता चलता है कि एक डेरा और भी आगे है और हमें शाम के 6 बज चुके होते हैं और वैली में अंधेरा छा चुका होता है। हल्का अंधेरा होते ही हम आगे निकलते हैं और वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर आगे चलने के बाद हमें एक और डेरा मिलता है। वहाँ पर 2 सैफर्ड रहते हैं और उनके पास कुछ फीमेल थी ब्लैक कलर में। शाम को मोबाइल स्विच ऑफ था, तो हमारे साथ जो साथी थे 2-3 लोग और, उनके भी मोबाइल स्विच ऑफ हो चुके थे और वहाँ पर हम वीडियो नहीं बना पाए उन डॉग्स की। उसमें एक फीमेल बहुत ही अच्छी थी। और फिर हम चलते हैं आगे की ओर, वहाँ से मॉर्निंग में, और सुबह के बज रहे हैं 6। अभी जो वो फीमेल डॉग है वो इधर उधर भाग चुकी थी डेरे से, तो हमें नहीं दिख पाई कि हम वीडियो बना सकें। फिर इनके हमने
सोलर सिस्टम से इन्होंने अपने पावर बैंक चार्ज कर रखे थे, उनसे हमने अपने मोबाइल चार्ज करे। क्यारकोटी का बुग्याल अभी काफ़ी आगे था और हमने प्रस्थान किया क्यारकोटी की तरफ। और काफ़ी डिफ़िकल्ट वाले रास्ते हैं क्योंकि लगातार बरसात के बाद यहाँ जो रास्ते थे वो लैंडस्लाइड के चक्कर में टूट गए थे। फिर हम चलते हैं उस डेरे की तरफ जहाँ हमें बताया गया था, और वो डेरा अभी काफ़ी दूर था। लगातार चलते चलते काफ़ी हालत ख़राब भी हो रही थी क्योंकि चढ़ाइयाँ भी है और रास्ते भी इतने अच्छे नहीं थे। फाइनली हमें डेरा नज़र आता है और उसके बाद हम एक माइंड सेट हो जाता है जब आपको अपने जो टारगेट होते हैं वो सामने दिखते हैं। तो उसके बाद हमारी स्पीड थोड़ा सा बढ़ गई थी। फिर रास्ते में एक सैफर्ड के साथ एक फीमेल आ रही थी, छोटी सी, जो कि हमारे साथ साथ वापस आने लगी। और पूरे क्यारकोटी के पूरे ट्रैकिंग के दौरान वो हमारे साथ ही वापस हर्सिल तक आई। और हर्सिल में उसके जो ऑनर थे, सैफर्ड थे, वो उनको मिल पाई। अदरवाइज़ अगर उसे हम ना मिलते, वो जंगल में भटकने के बाद उसे कहीं लेपर्ड भी मार सकता था, भालू भी मार सकता था। लेकिन वो हमारे साथ ही चली और साथ ही वापस आई। फाइनली हम डेरे के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से थोड़े ही दूरी पे एक डेरा और है। यहाँ पर पहुँचने के बाद काफ़ी सुकून मिल रहा है। और यहाँ पर जो आप डॉग देख रहे हैं, रेड कलर में हैं दो, एक मेल एक फीमेल। एक ब्लैक कलर का डॉग है जिसका जबड़ा जंगली जानवर के साथ फाइट करने पर उसके फ्रैक्चर आया था और उसका मुंह टेढ़ा हो चुका है। एक दो चाय पीने के बाद यहाँ पर ठंडा काफ़ी है और थोड़ा रेस्ट करने के बाद देखा हमने यहाँ से ऊपर काफ़ी अभी और भी डेरे हैं। ये सब लोग अब नीचे की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं कुछ दिन में। हमारे साथ जो लोग आए थे वो यहाँ पर बकरी को लेने आए थे और इन्होंने अपनी बकरियाँ देख ली है कि उन्हें पसंद आएगी तो वो अब इस पर विचार करेंगे। और अब हम यहाँ से वापस निकलेंगे। फिर धीरे धीरे हम वापस हर्सिल की तरफ निकले। रास्ते में हमें कई जगह और भी डेरे मिले थे जो लोग अब नीचे उतर रहे थे और हमें अभी तक अपनी मनपसंद के डॉग नहीं मिले थे। फाइनली जब हम हर्सिल वापस पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो लोग भेड़ की ऊन काट रहे थे उनके साथ कुछ डॉग बैठे हुए थे, जिसमें कि हमें एक मेल पसंद आया और हम उसे ख़रीद लेते हैं फिर 20,000 रुपये में। ये फीमेल है और जो बैठा हुआ डॉग है वो है मेल, और हम मेल डॉग को ख़रीद लेते हैं। अगर किसी को ये डॉग ख़रीदना हो अब हमसे तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। काफ़ी अच्छा है, जेड ब्लैक कलर का है, मेल डॉग है, गार्डिंग में भी अच्छा है। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को ये हमारा ब्लॉग। डॉग की आप हाइट देख सकते हो।